नमस्कार। चलिए आज शब्दों के सहारे एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर निकलते हैं। हम जा रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत की एक बहुत ही प्यारी कविता ग्रामश्री की दुनिया में। देखिए, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि भारत के गांव की आत्मा का एक जीता जागता चित्र है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें प्रकृति की सुंदरता और समृद्धि दोनों ही अपने पूरे शबाब पर हैं। तो आइए इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मिलते हैं इस कविता के रचयिता से, सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। और उनकी कलम से निकले यही वो शब्द हैं जो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां प्रकृति अपने पूरे वैभव के साथ मौजूद है। कविता की पहली लाइनें ही आपको पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। मखमल की कोमल हरियाली, जरा सोचिए। पंत जी हमें सीधे उस खेत में ले जाकर खड़ा कर देते हैं जहां दूर दूर तक, जहां तक नजर जाए, मखमल का नर्म हरा कालीन बिछा हुआ है। इन शब्दों में इतनी जान है कि हम उस हरियाली की कोमलता को सच में महसूस कर सकते हैं। तो चलिए अब गांव में अपनी सैर शुरू करते हैं और हमारा पहला पड़ाव है वो बड़े बड़े खुले खेत जो इस पूरे खूबसूरत नज़ारे की बुनियाद हैं। अब पंत जी इसी नज़ारे को और भी जादुई बना देते हैं। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें उन हरे भरे खेतों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो किसी ने उन पर चांदी की एक चमकदार उजली जाली बिछा दी हो। क्या कमाल की कल्पना है। तो यहाँ एक सवाल उठता है ना, कि जब कभी कहते हैं चांदी की जाली, तो वो असल में किस चीज़ की बात कर रहे हैं? और इसका जवाब भी उतना ही खूबसूरत है। ये चांदी की जाली असल में घास की पत्तियों पर ठहरी हुई ओस की अनगिनत बूंदें हैं। जब सूरज की पहली किरणें उन पर पड़ती हैं तो वो एक साथ हीरे की तरह चमक उठती हैं। देखिए कैसे एक बहुत ही साधारण से नज़ारे को कवि ने अपनी कल्पना से कितना असाधारण बना दिया है। लेकिन ये कैनवास सिर्फ हरा नहीं है। पंत जी इसमें और भी रंग भर रहे हैं। कहीं खेतों में खिली हुई पीली पीली सरसों हैं, तो कहीं नीले रंग के तीसी के फूल हैं और सोने की तरह चमकती सनई की फसलें भी हैं। ये सारे रंग मिलकर उस हरे कैनवस पर एक जिंदा दिल पेंटिंग बना रहे हैं। अच्छा, अब उन बड़े खेतों से थोड़ा और करीब चलते हैं और देखते हैं कि वहां फलों और सब्जियों का कैसा अनोखा खजाना छिपा है। ये तो जैसे प्रकृति की दरियादिली का एक जश्न है। कविता का ये हिस्सा पढ़कर ऐसा लगता है मानो ये कोई लिस्ट नहीं, बल्कि गांव की समृद्धि और खुशहाली का गीत हो। ऐसा लगता है जैसे धरती ने अपना सारा खजाना बाहर निकाल कर रख दिया हो। अब जरा इस नज़ारे को देखिए, इस बहुतायात को महसूस कीजिए। खेतों में लहलहाता हुआ पालक, फिर अपनी खुशबू से पूरी हवा को भरता हुआ महक करता धनिया, मखमल जैसे मुलायम लाल लाल टमाटर और तीखी हरी मिर्चों के गुच्छे। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये स्वाद, गंध और स्पर्श का एक पूरा का पूरा अनुभव है। चलिए अब इस सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अपना रुख करते हैं नदी के किनारे की तरफ, जहां एक अलग ही तरह की शांति और सुंदरता हमारा इंतजार कर रही है। यहाँ कवि नदी के किनारे फैली रेत का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उस पर हवा से जो लहरदार निशान बन गए हैं वो बालू के सांपों जैसे दिखते हैं। क्या गजब की और अनोखी कल्पना है। तो कवि के बालू के सांप का मतलब असल में ये है, हवा रेत पर ऐसे निशान बना देती है जो देखने में बिल्कुल रेंगते हुए सांपों का भ्रम पैदा करते हैं। और इसी शांत माहौल में बगुले और सुरखाब जैसे खूबसूरत पक्षी इस दृश्य को और भी जिंदा कर देते हैं। और अब हम पहुंचते हैं कविता के उस शानदार मोड़ पर, उसके अंत पर, जहां कवि इस पूरे अनुभव को, इस पूरे नज़ारे को एक बहुत ही शक्तिशाली छवि में समेट देते हैं। यही है इस कविता का सार। पूरा का पूरा गांव ऐसा लग रहा है जैसे पन्ने या इमराल्ड का कोई खुला हुआ डिब्बा हो और उसके ऊपर जो नीला आकाश है वो नीलम या सफायर से बना उसका ढक्कन हो। इस कल्पना की गहराई को समझने के लिए इन दो शब्दों का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। मरकत यानी पन्ना, एक कीमती हरा रत्न, ये गांव की हरी भरी समृद्धि का प्रतीक है। और नीलम यानी नीलमणि, जो गहरे नीले आकाश की खूबसूरती को दिखाता है। मतलब कवि की नज़र में ये गांव कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि बेशकीमती रत्नों से बना एक खजाना है। और इस तरह कविता हमारे मन में अपनी आखिरी तस्वीर बना देती है। ये हरा भरा गांव एक कीमती पन्ने का डिब्बा है जिसे नीलम से बने आकाश ने बहुत हिफाजत से ढक रखा है। ये प्रकृति की सुंदरता और उसके अनमोल होने का एक सच्चा उत्सव है। तो आखिर में ये कविता हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है
कि जब हम प्रकृति को, अपने आसपास के नज़ारों को एक अनमोल खजाने की तरह, एक रत्नों के डिब्बे की तरह देखना शुरू करते हैं, तो क्या उसके प्रति हमारी सोच, हमारा नज़रिया, हमारा व्यवहार सब कुछ बदल नहीं जाता? इस पे ज़रूर सोचिएगा।